अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू फिफ्थ प्रोजेक्ट ऑफ आवर सीएसएस लेक्चर्स। अब ये फिफ्थ प्रोजेक्ट है। जैसे कि हमने ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट्स अपलोड किए हुए हैं, रिज्यूमे, स्कूल और पिंटरेस्ट क्लोन और एक माइक्रोसॉफ्ट क्लोन बनाया था। तो आज की वीडियो में हम एक फूड वेबसाइट बनाएंगे। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है इसका। ऊपर आप लोग नेव बार देख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने रेडिश कलर यूज़ किया हुआ है क्योंकि फूड के साथ अक्सर रेड कलर ही एसोसिएट हो रहा होता है। बाकी नैब आइटम्स में भी मैंने यहाँ पर हूवर के ऊपर रेड कलर लगाया हुआ है, तो बहुत सिंपल सा है। उसके बाद फिर एक हीरो सेक्शन है, ठीक है, जिसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह और एक बटन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ फूड आइटम्स हैं और फूड आइटम्स के ऊपर मैंने एक हल्का सा हूवर इफेक्ट लगाया हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से लगाते हैं। और लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास कुछ कैटेगरीज़ हैं। ऑल्दो ये अभी वर्किंग नहीं है। वर्किंग इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे हमें उसी कैटेगरी की फूड आइटम्स शो हों। ये जावा स्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है। इसके ऊपर हम इवेंट्स वगैरह लगाएँगे और उन इवेंट्स के हिसाब से यहाँ पर आइटम वगैरह शो करेंगे। तो एचटीएमएल और सीएसएस तो जस्ट सिंपल डिज़ाइन होता है। तो दैट्स व्हाई ये अभी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, बस सिंपल डिज़ाइन है। आगे हम जब जावा स्क्रिप्ट में और रिएक्ट जेएस में काम कर रहे होंगे तो फिर हम ये डिज़ाइन करेंगे कि जब चाइनीज़ के ऊपर कोई क्लिक करे तो चाइनीज़ और पाकिस्तानी फूड ही उनको शो हो, और अगर मैं यहाँ पर इसको अनसेलेक्ट करता हूँ तो फिर पाकिस्तानी फूड यहाँ से चली जाए। तो ये हम अप्लाई करेंगे जब हम जावा स्क्रिप्ट कर रहे होंगे। और उसके बाद सिंपल यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज यूज़ की हुई है और उसके ऊपर एक फॉर्म है, ऑर्डर योर फूड, नेम, ईमेल और एड्रेस वगैरह है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा फिर यहाँ पर एक सबमिट का बटन है एंड देन हमारे पास नीचे एक फूटर है जो कि बहुत सिंपल सा डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के आइकन हैं, राइट। तो ये हमारे पास कुछ फूड वेबसाइट है। इसको अभी हम क्रिएट करेंगे। आल्दो मैंने सारे का सारा कोड लिखा हुआ है और मैं आपको लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए, बजाय इसके कि मैं वन बाय वन करके कोड लिखूँ, क्योंकि ये सिंपल सिंपल डिज़ाइन है। आगे जब हम जावा स्क्रिप्ट में और रिएक्ट में काम करेंगे तो ऑफ कोर्स तब मैं कोड लिख रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आई थिंक बेसिकली आपको कोड फ्री ऑफ कॉस्ट गिटहब के ऊपर भी मिल जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है। फिर आप लोग जब उस कोड को रिव्यू करोगे और खुद से प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। आई होप सो, ठीक है। उसके बाद अब मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल स्टार्ट से। जिस तरह डॉक टाइप एचटीएमएल और एचटीएमएल टैग्स हैं, ये तो आपको पता ही है, हमने ऑलरेडी एचटीएमएल के क्रैश कोर्स के अंदर ऑलरेडी सीख रखा है। उसके बाद फिर हमारे पास लिंक है और ये सीडीएन लिंक है फ़ॉन्ट ऑसम का, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ऑल्ट और ज़ेड प्रेस करके उसकी जो स्क्रॉल बार आती है वो ख़त्म करूँगा। फिर ये जो लिंक है ये मैंने गूगल से उठाया हुआ है, ठीक है। ये आप लोग सर्च करोगे ना फ़ॉन्ट ऑसम सीडीएन लिंक तो आपको मिल जाएगा। आपने वहाँ से जस्ट उसे उठाना है, क्योंकि मैंने इसमें ना कुछ आइकन यूज़ किए हुए हैं फूटर में, ये फ़ेसबुक के और इंस्टाग्राम के और ट्विटर के। तो उसके लिए आपको ये लिंक देना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सबसे पहले नेव बार। अब जो नेव बार है, ठीक है, वो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको, ठीक है, ये हमारे पास नेव बार कुछ इस तरह से शो हो रहा है। सही है। अब नेव बार का जो एचटीएमएल का कोड है और सीएसएस कोड है, इस तरह करता हूँ। मैं पहले नेव बार का एचटीएमएल आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको सीएसएस उसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेव बार में हमने नेव टैग यूज़ किया हुआ है, उसी क्लास नेव बार है। अब ये उसका पेरेंट है। फर्स्ट चाइल्ड ये आ गया हमारे पास और सेकंड चाइल्ड ये आ गया। अब बेहतर तरीका तो ये हो सकता था कि मैं इसको यहाँ पर लोगो था जो, उसको मैं लेफ़्ट चाइल्ड की एक हेडिंग देता, आई मीन डिव बनाता और उसके अंदर रखता, लेकिन इसमें कुछ इतना ख़ास था नहीं, सिंपल एक H2 था। और जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि फिर मैं यहाँ पर एक राइट चाइल्ड की एक डिव बनाता और जो यूएल टैग्स हैं वो उसके अंदर रखता। लेकिन बहुत सिंपल सिंपल से मैंने डिज़ाइन रखा हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने दोनों चाइल्ड एक साथ ही रख लिए। अब अगर मैं नए बार को डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ तो ये मुझे भी पता है कि H2 और जितने भी यूएल आइटम्स हैं ये लेफ़्ट टू राइट चले जाएंगे, लेकिन स्टिल जो होम मेन्यू अबाउट ये तो टॉप टू बॉटम ही शो हो रहे होंगे, लेकिन H2 और जो अनऑर्डर लिस्ट है वो लेफ़्ट टू राइट चली जाएगी। अब कैसे पता चलेगा, हम स्टाइल डॉट CSS में जाते हैं। ये कुछ स्टाइलिंग है जो कि डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग दे रखी है, ये आपको पता है, ये हम हर प्रोजेक्ट में बार बार ये लिखते हैं। और यहाँ पर देखो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया। अब डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या हुआ कि वो इस तरह लेट्स से H2 यहाँ पर आ रहा था और जो नए आइटम थे वो इसके साथ यहाँ पर टॉप टू बॉटम करके शो हो रहे थे। फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का क्या मतलब होता है कि जितने भी चाइल्ड्स हैं, मतलब जिस पेरेंट को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है उसके जितने भी चाइल्ड्स हैं उनके दरमियान इक्वल इक्वल स्पेसेस आ जाएंगी, ठीक है। अब इक्वल स्पेसेस का क्या मतलब है, दो ही चाइल्ड्स थे तो 50% शेयर इसके पास चला गया और 50% शेयर इसके पास चला गया।
ठीक है। फिर पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 15 पिक्सल्स एंड लेफ्ट एंड राइट से 40 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर ग्रेस से यूज़ किया हुआ है, और कलर नॉर्मली तो वाइट है लेकिन उसके होवर के ऊपर रेड कलर है। ठीक है। फिर लोगो के ऊपर होवर करने से भी रेड और कर्सर पॉइंटर। फिर नेव बार और यूएल को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स इसलिए दिया कि ये डिफ़ॉल्ट इस तरह से नहीं शो हो रहे थे, ये टॉप टू बॉटम हो रहे थे। तो इसका पेरेंट यूएल है, तो यूएल को भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे, उसमें दरम्यान में गैप ऐड कर देंगे। फिर उनकी जो लेफ्ट साइड के ऊपर डॉट आ रहा होता है तो उसको लिस्ट स्टाइल नन करके दे देना है ताकि वो डॉट भी चले जाए। और यूएल टैग्स के ऊपर जब भी कोई होवर करेगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा और कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नेव बार। अब हीरो सेक्शन भी बहुत सिंपल सा है। ठीक है, उसको मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज दूंगा। तो बैकग्राउंड इमेज हम मोस्टली सीएसएस में देते हैं। यहाँ पर सेक्शन यूज़ किया हुआ है, और H1 और पैराग्राफ और बटन, ये 3 चीज़ें हैं, ये आप लोग देख सकते हो। और इसका जो बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट है वो मैंने लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करके मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये हीरो सेक्शन है ना, सबसे पहले तो इसको हाइट 70 वी दी है। 70 वी से क्या मतलब है कि टॉप से लेकर यहाँ तक ये 70% बनता है। आप यहाँ पर 70% भी यूज़ कर सकते हो, और वी भी यूज़ कर सकते हो। वी ज़्यादा बेहतर है यूज़ करना। बैकग्राउंड इसको मैंने लीनियर ग्रेडियंट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, लेफ़्ट से 0.8 इसकी ओपेसिटी रहेगी अल्फ़ा की, और राइट से भी 0.8 की। और यहाँ पर मैंने जो यूआरएल यूज़ किया हुआ है, ये इमेज, हाँ, इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, ये भी आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएंगी। और नो रिपीट सेंटर, सेंटर का वैसा क्या मतलब है कि अगर लेट से इमेज की विड्थ या हाइट छोटी हो तो वो बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडली, जब भी हम इमेज लगाते हैं तो वो कुछ लेफ्ट के ऊपर कुछ राइट के ऊपर शो हो रही होती है, तो हम चाहते हैं कि उसका जो सेंटर पॉइंट है ना वो शो हो। दैट्स वाइज मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, उसका जो पेरेंट हीरो था, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। डिस्प्ले फ्लेक्स देने से क्या होगा, जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे तो हेडिंग, पैराग्राफ और बटन ये लेफ़्ट टू राइट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन उसकी कॉलम कर देते हैं कि हमें ये लेफ़्ट टू राइट नहीं चाहिए, ये टॉप टू बॉटम ही चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट चीज़ें सेंटर में हो जाए, और अलाइन आइटम्स का मतलब है टॉप टू बॉटम चीज़ें सेंटर में हो जाएँ। ठीक है, कलर वाइट और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कि मतलब ये जो टेक्स्ट है ये भी सेंटर में आ जाए। ठीक है, वो तो मतलब ये पूरा कंटेंट सेंटर में आ गया ना, टेक्स्ट ये सब कुछ भी सेंटर में आ जाए, वरना हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बटन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो दैट्स वाई उसको सेंटर करने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज़ कर रखा है। फिर हीरो को बटन देने के लिए तो सेम वही क्लासेस, मार्जिन टॉप, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, नन और कर्सर पॉइंटर। और फिर मेन सेक्शन हमारे पास आता है फूड का। ठीक है, मेन सेक्शन में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, अब आपने इसको समझना है। यहाँ पर हमारे पास 2 सेक्शन है, एक लेफ़्ट सेक्शन है और एक राइट सेक्शन है। अब यहाँ पर आप लोग अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट वाले सेक्शन को 30% भी दे सकते हो विड्थ, 25% भी दे सकते हो, 20% भी दे सकते हो। अब अगर डिफ़ॉल्ट 100% है, तो 20% अगर इसके पास आ गया तो इसके पास कितना रहेगा? 80%, जबकि मैंने 25 और 75 का स्प्लिट किया हुआ है। तो क्या किया हमने, यहाँ पर एक सेक्शन बनाया, मेन सेक्शन, उसके अंदर 2 चाइल्ड्स हैं। एक हमारे पास लेफ़्ट साइड बार और एक राइट साइड बार। अब लेफ़्ट साइड बार के ऊपर सिंपल इनपुट्स एंड चेक्स बॉक्स है, और राइट साइड के ऊपर सिंपल कार्ड्स हैं। अब मैं कार्ड एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं आपको पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट बता दूँ। तो स्टाइल डॉट सी एस एस में जाते हैं, और यहाँ पर मेन सेक्शन को सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स और पैडिंग कितनी, यहाँ पर हमारे पास 100 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 150 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो ये दोनों लेफ्ट एंड राइट पे आ गए, लेकिन स्टिल अभी हमने यहाँ पर ना कुछ सेक्शन वगैरह विड्थ डिफाइन किए ना कुछ और। तो साइड बार मतलब जो फर्स्ट वाला चाइल्ड है उसको विड्थ 25%, और उसके बाद जो डिस्प्ले लेबल थे, अब जो आपको पता है जो लेबल टैग्स होते हैं वो इनलाइन टैग्स होते हैं, वो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। तो उसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया ताकि ये टॉप एंड बॉटम शो हो। मार्जिन टॉप एंड बॉटम 20 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट 0। कलर यहाँ पर मैंने ग्रे कलर दिया है, और कर्सर पॉइंटर। अब जो राइट वाला सेक्शन है डॉट प्रोडक्ट्स, उसको मैंने विड्थ 75%, और उसको अगेन से डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट हैं वो भी तो लेफ़्ट टू राइट ही शो करने हैं ना। और डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप, रैप का क्या मतलब होता है कि अब जब हम फ्लेक्स रैप करते हैं तो लेट्स से यहाँ पर अगर 10 प्रोडक्ट्स हैं या 12 प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हैं वो सारे एक ही लाइन में आगे शो हो जाते हैं, और नीचे स्क्रॉल बार आ जाती है। ठीक है, ताकि वो इस तरह प्रॉपर ग्रिड फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड वे में हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्लेक्स रैप को रैप कर देते हैं। और गैप 20 पिक्सल्स का मतलब है कि इनके दरमियान यहाँ पर 20 पिक्सल्स की स्पेसिंग वगैरह ऐड हो जाएगी। फिर कार्ड, ये हमारे पास जो इसके ऊपर शेडो अप्लाई हुआ है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर होवर इफेक्ट भी लगाया हुआ है।
तो उसकी विड्थ 20% है, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर 20% इसलिए क्योंकि देखो 100% हमारे पास टोटल विड्थ होती है ना। अब 100% आपने स्क्रीन का नहीं लेना, 100% आपने 75% का लेना है। तो उसमें 20% ये है कि थोड़ी बहुत स्पेसिंग राइट से और यहाँ से कुछ स्पेसिंग वगैरह आ जाएगी, दैट्स वाई, वरना आप 25 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बॉक्स एडवर्ट किया हुआ है, बॉर्डर रेडियस ओवरफ्लो हिडन, ताकि वो ओवरफ्लो ना कर जाए, और बैकग्राउंड्स को मैंने वाइट रखा है। अब जो कार्ड के अंदर इमेज है उसकी जो विड्थ है वो मैंने 100% रखी है कि वो 20% का पूरा 100% अडॉप्ट कर लें। हाइट यहाँ पर 180 पिक्सल, और ऑब्जेक्ट फिट को मैंने कवर किया ताकि बिल्कुल सेंटर की फॉर्म में यहाँ पर इमेज आ जाए। उसके बाद यहाँ पे जो हूवर इफ़ेक्ट है वो मैं अगर आपको दिखा दूँ, कार्ड कंटेंट पैडिंग 12 पिक्सेल्स, ठीक है। अब ये जो रोल वाला है इसको आपको समझाता हूँ। देखो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, ये एक इसके चाइल्ड हैं, कार्ड ये सारे के सारे चाइल्ड है। अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस है तो मैं आपको एक कार्ड एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी सारे तो सेम है, कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास है इमेज, ठीक है, कार्ड के अंदर। उसके बाद एक कार्ड कंटेंट का एक डिव है, ये पेरेंट डिव है, ठीक है। उसके अंदर क्या है हमारे पास, रो और रो। अब ये जो 3 रोज़ हैं, ये हमारे पास फर्स्ट रो ये आ गई, सेकंड रो ये आ गई, और थर्ड रो ये आ गई डिस्काउंटेड प्राइस वाली। अब समझो फर्स्ट रो के अंदर क्या है, H4 है और स्पेन टैग है, उसके अंदर रेटिंग दी हुई है। सेकंड वाली रो के अंदर क्या है, स्पेन टैग है, उसको क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। और थर्ड वाली रो के अंदर क्या है, न्यू प्राइस है, यानी डिस्काउंटेड प्राइस है। अब स्टाइल डॉट CSS में जो कार्ड कंटेंट है उसको पैडिंग 12 पिक्सल फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शंस। अब रो को क्या सेटिंग दी हुई है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर और मार्जिन बॉटम 6 पिक्सेल्स। क्या मतलब है डिस्प्ले फ्लेक्स का, देखो ये जो हेडिंग है और ये जो हमारे पास यहाँ पर मैंने टैग दिया हुआ है स्पेन टैग का, ठीक है। अब हेडिंग तो हमारे पास ब्लॉक लेवल है, तो स्पेन टैग नीचे आ जाएगा उसके। तो उसको लेफ्ट टू राइट करने के लिए हमने क्या दिया हुआ था, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, मतलब ये 50% ये ले ले और 50% ये ले ले। अब इनके राइट साइड पे कोई है नहीं, तो ये इसलिए वन बाय वन करके आ रहे हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर जो मैंने क्रॉस किया हुआ है वो मैंने यहाँ पर लाइन थ्रू यूज़ किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये ओल्ड प्राइस के ऊपर, यस, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, ये ओल्ड प्राइस के ऊपर। और न्यू प्राइस के ऊपर फिर फ़ॉन्ट वेट ओल्ड कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल, और कार्ड के ऊपर होवर ये जो इफेक्ट लगाया हुआ था, ये ट्रांसलेट वाई एक्सेस -5 पिक्सल और ट्रांजिशन 0.5 सेकंड। तो अगर आपको ये थोड़ा स्लो लग रहा है, या आपको तेज़ करना चाहते हो, या आप इसको मज़ीद स्लो करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसका टाइम डिले कर सकते हो, ठीक है। 0.8 सेकंड या 1 सेकंड तक भी आप जा सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। फिर हम उसके बाद ये सारे कॉपी पेस्ट हैं फिर बाकी, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है हमारे पास ऑर्डर फॉर्म। अगेन से वही जो हीरो सेक्शन वाला काम है वो मैंने दोबारा से इसको किया हुआ है। उसके अंदर एक सिंपल एक फॉर्म बनाया हुआ है, और यहाँ पर हमने एक बैकग्राउंड इमेज भी यूज़ की हुई है, और सेम लीनियर ग्रेडियंट, ताकि वो ब्लर हो जाए उसका बैकग्राउंड। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर का मतलब ये है कि टॉप बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट से सब कुछ सेंटर में आ जाए। और उसके बाद सिंपल इसका फॉर्म है, बैकग्राउंड वाइट, पैडिंग 30 पिक्सल्स, विड्थ 300 पिक्सल्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम का मतलब ये है कि आप जब डिस्प्ले फ्लेक्स दोगे तो वो लेफ्ट टू राइट चलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फ्लेक्स डायरेक्शन दे पाए कॉलम दे दिए इसको मैंने। और बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल्स। फिर इनपुट्स के अंदर जो भी स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई हुई हुई है बहुत सिंपल है। और जो फॉर्म का बटन है उसको बैकग्राउंड रेड, और बॉर्डर नन, कलर, बॉर्डर रेडियस, कर्सर। फिर फुटर बहुत सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पर वही आइकन्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, सब कुछ सेंटर किया हुआ है मैंने, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पर फुटर का, सिंपल फुटर है, उसके अंदर भी 2 चाइल्ड्स हैं, ठीक है। फूड हब एक पैराग्राफ टैग है, और फिर डिव है, उसके अंदर सोशल आइकन्स रखे हुए हैं। और इसकी स्टाइलिंग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फुटर, बैकग्राउंड, कलर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मतलब ये कि सब कुछ सेंटर में आ जाए। पैडिंग अप्लाई हुई है, और सोशल के ऊपर मार्जिन टॉप है। फिर सोशल्स के अंदर जो आई टैग है, मतलब ये जो आइकन वगैरह शो हो रहे हैं आपको, इनके ऊपर कर्सर, पॉइंटर और मार्जिन। फिर हूवर के ऊपर रेड कलर। अच्छा, बाय द वे, जब आप इनके ऊपर बहुत सारे आपने आइकन देखे होंगे ना, आप उनके ऊपर क्लिक करते हो तो आप उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाते हो। लेट्स से अगर कोई मेरे इंस्टाग्राम पे कोई क्लिक करता है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो उसका सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पर उसके पहले एंकर टैग लगाओगे, और एंकर टैग को आप एंड कर दोगे यहाँ पर इस आई टैग के आखिर में, ठीक है।
और यहाँ पर href के अंदर आपकी जो प्रोफ़ाइल का लिंक है वो आ जाएगा, राइट? ये बहुत सिंपल सा तरीका है। तो जब आप फिर आपके कोई इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करेगा तो वो उस पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका कलर पर्पल हो चुका है क्योंकि मैंने एंकर टैग दिया है, तो आप इसका कलर दोबारा से वाइट कर सकते हो। ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। और इसको मैं आई थिंक सो मैं रिस्पॉन्सिव करना भूल गया था, वो मैं कर दूँगा। गिटहब के ऊपर अपलोड करने से पहले इसको मैं रिस्पॉन्सिव कर दूँगा। बाय द वे, मेरे इससे जो पहले के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिव हैं, तो सेम कोड आपने कॉपी पेस्ट ही करना होता है। यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट का क्लोन बनाया था वो भी रिस्पॉन्सिव है, पिंटरेस्ट वाला भी रिस्पॉन्सिव है, स्कूल वेबसाइट वाला भी आई थिंक सो रिस्पॉन्सिव था, और रेज़्यूमे तो था ही वन पेज, ये तो उसको रिस्पॉन्सिव करने की ऐसा नीड ही नहीं थी, तो रिस्पॉन्सिव थे ऑलरेडी। बाकी आप लोग का कोड ऑलरेडी गिटहब के ऊपर पोस्ट है, आप वहाँ से ले सकते हो। और आई थिंक आपको ना अभी सीएसएस की हल्की-फुल्की समझ आना स्टार्ट होगी। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप खुद से कितने प्रोजेक्ट्स बनाते हो। मैं लिंक्डइन के प्रोजेक्ट से देखते रहता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स ऐसे-ऐसे बना रहे होते हैं, तो ज़बरदस्त गोडे लगे रहो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। सिर्फ इस भरोसे ना बैठो कि मैं प्रोजेक्ट्स अपलोड करूँगा तो तभी आप बनाओगे, आप खुद से भी बनाने की कोशिश करो। 1-2 खुद से इनिशिएटिव लो और खुद से डिज़ाइन करो, और लिंक्डइन के ऊपर जो है ना पोस्ट करो, मुझे मेंशन करो, मैं ज़रूर उसको चेक करूँगा इंशाल्लाह। तो चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।